नमस्कार दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है सिंड्रेला। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक व्यापारी रहता था जिसकी एला नाम की एक बहुत ही सुंदर और प्यारी बच्ची थी। एला की माँ नहीं थी, वह उसे बचपन में ही छोड़कर गुजर चुकी थी। अपनी माँ को याद कर एला बहुत रोया करती। एला के पिता व्यापार के सिलसिले में अक्सर यात्रा पर रहा करते, इसलिए एला की देखभाल और उसकी माँ की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक विधवा औरत से दूसरी शादी कर ली। उस औरत की पहले से ही 2 बेटियां थीं। एला अपनी नई माँ और दोनों बहनों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ, उसकी दोनों बहनें अच्छी प्रकृति की नहीं थीं, रहती थीं। एक बार एला के पिता व्यापार के सिलसिले में राज्य से बाहर गए थे और कभी वापस नहीं लौटे, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मौत के बाद एला बिल्कुल अकेली हो गई। इधर उसकी सौतेली माँ घर की मालकिन बन बैठी। वो और उसकी दोनों बेटियाँ एला को परेशान करने लगीं। वे उससे घर का पूरा काम करवाती और खुद दिन भर आराम करती। कभी राजकुमारियों जैसी रहने वाली एला अब अपने ही घर में नौकरानी बन चुकी थी। दिन भर काम करने के बाद जब एला थक जाती तो अंगीठी के किनारे सो जाती। सुबह जब वो उठती तो उसके ऊपर अंगीठी की राख सिंडर पड़ी हुई होती। इस कारण उसकी दोनों बहनें उसे सिंडर एला के नाम से चिढ़ाती। धीरे धीरे उसका नाम सिंड्रेला पड़ गया। सिंड्रेला अपना पूरा समय घर के काम में बिताती। जो समय मिलता उसमें 2 चूहे और एक नन्ही चिड़िया के साथ खेलती। वही उसके दोस्त थे। एक बार राज्य में ऐलान किया गया कि राजमहल में एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन किया जा रहा है। उस जलसे में राज्य की सभी लड़कियों को आमंत्रित किया गया। राज्य का राजकुमार वहाँ आई लड़कियों में से ही अपनी राजकुमारी चुनने वाला था। ऐलान सुनने के बाद राज्य की सभी लड़कियां राजकुमार से शादी के सपने देखने लगीं। सिंड्रेला की दोनों बहनें भी जलसे में जाने के लिए बहुत उत्साहित थीं। सिंड्रेला भी राजमहल और वहाँ का जलसा देखने के लिए लालायित थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला वहाँ जाए, क्योंकि फटे पुराने कपड़ों में भी सिंड्रेला बहुत सुंदर दिखती और उसकी दोनों बहनें अच्छे कपड़ों में भी बदसूरत। उसे डर था कि राजकुमार कहीं सिंड्रेला को ना पसंद कर ले, इसलिए उसने सिंड्रेला को जलसे में जाने से मना कर दिया और ढेर सारा काम देकर घर पर ही रुकने के लिए कहा। सिंड्रेला उदास होकर घर का काम करने लगी। उधर उसकी दोनों बहनें नए कपड़ों में तैयार होकर अपनी माँ के साथ जलसे में चली गईं। घर का काम खत्म करने के बाद सिंड्रेला अंगीठी के पास बैठ गई और जलसे के बारे में सोचने लगी। उसके दोस्त चूहे और नन्ही चिड़िया उसके पास ही खेल रहे थे। उन्होंने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला का मन हंस न सका। वो उदास ही रही। अचानक ही सिंड्रेला की आंखों के सामने तेज रोशनी आई और उसकी आंखें चौधी आ गईं। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो सिंड्रेला ने देखा कि उसके सामने एक परी खड़ी है। सिंड्रेला बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई। परी सिंड्रेला के पास आई और प्यार से उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। सिंड्रेला ने अपने मन की बात उसे बता दी। तब परी ने उससे पूछा, एला, क्या तुम जलसे में जाना चाहती हो? जाना तो चाहती हूँ, पर जा नहीं सकती, सिंड्रेला ने उत्तर दिया। पर क्यों? परी ने पूछा। क्योंकि यदि इन फटे पुराने कपड़ों में मैं वहाँ चली गई तो दरबान मुझे अंदर नहीं जाने देगा। परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अगले ही पल सिंड्रेला बहुत ही सुंदर पोशाक पहने खड़ी हुई थी। वह उन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। इसके बाद परी ने सिंड्रेला से एक कद्दू लाने को कहा। उसने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक खूबसूरत बग्घी में बदल दिया। सिंड्रेला के चूहे घोड़े बन गए, नन्ही चिड़िया कोचवान। अब सिंड्रेला जलसे में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। जाने से पहले परी ने पैरों में पहनने के लिए उसे कांच की जूतियाँ दी और आँखों के लिए एक नकाब, ताकि उसे कोई पहचान न सके।
सिंड्रेला बग्गी पर बैठ गई। जाते जाते परी ने उसे चेतावनी दी कि उसे हर हाल में 12 बजे से पहले वापस लौटना होगा, क्योंकि 12 बजने के बाद उसका जादू समाप्त हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला 12 बजे के पहले वापस आने का वादा कर चल पड़ी। जब वह जलसे में पहुंची तो सबकी नज़र उस पर ठहर गई। वह जलसे में आई लड़कियों में से सबसे सुंदर दिख रही थी। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी उसे देखकर आश्चर्यचकित थीं, लेकिन नकाब के कारण पहचान न सकीं। राजकुमार ने जब उसे देखा तो उसकी नज़र उससे नहीं हट सकी। वह उसके पास गया और उसे अपने साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। पूरी शाम राजकुमार ने सिंड्रेला के साथ नृत्य किया। उसकी दोनों बहनें और जलसे में उपस्थित अन्य लड़कियां उससे जलती रहीं। नृत्य करते हुए राजकुमार ने कई बार उससे उसका नाम पूछा, किंतु सिंड्रेला ने कुछ नहीं बताया। सिंड्रेला जलसे में आकर बहुत खुश थी, इतनी खुश कि वह परी की कही हुई बात भूल गई। और जब 12 बजने ही वाले थे तब उसे ये बात याद आई। वह डर के मारे महल से बाहर भागी। राजकुमार भी उसके पीछे दौड़ा। वह उससे प्रेम करने लगा था और उसे विवाह का प्रस्ताव देना चाहता था, किंतु सिंड्रेला रुक नहीं सकी। जल्दी में उसके एक पाँव की कांच की जूती महल के दरवाजे पर छूट गई, जिसे राजकुमार ने उठा लिया। घर पहुंचने पर सिंड्रेला अपने पुराने कपड़ों में वापस आ गई। बग्गी फिर से कद्दू बन गया। चूहे और नन्ही चिड़िया भी अपने रूप में वापस आ गए। वापस आने के बाद सिंड्रेला ने परी को बहुत धन्यवाद दिया और परी भी उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर चली गई। दिन बीतने के साथ राजकुमार सिंड्रेला को बहुत याद करने लगा। वह उसे ढूंढना चाहता था, इसलिए उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जिस लड़की के पैर में वह कांच की जूती आ जाएगी वह उससे शादी करेगा। राज्य की सभी लड़कियां राजकुमार से शादी करना चाहती थीं, इसलिए सब उस कांच की जूती को अपना बताने लगीं। सभी ने उस जूती को पहनने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी के पैरों में नहीं आई। एक दिन राजकुमार अपने सेवकों के साथ सिंड्रेला के घर पहुंचा। राजकुमार को अपने घर देखकर सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत खुश हुईं। वे चाहती थीं कि राजकुमार उनसे विवाह कर ले। दोनों ने हर तरह की कोशिश की कि वह कांच की जूती उनके पैरों में आ जाए, लेकिन वे इस कोशिश में सफल नहीं हो सकीं। आखिरकार राजकुमार की नज़र दरवाजे में छुपकर झांकती हुई सिंड्रेला पर पड़ी और उसने उसे जूती पहनने के लिए बुलाया। जब सिंड्रेला ने जूती पहनी तो वह उसके पैरों में आ गई। यह देखकर उसकी सौतेली माँ और बहनें हैरान रह गईं। सिंड्रेला ने दूसरी जूती भी अपने पास से वापस निकालकर पहन ली। यह देख राजकुमार बहुत खुश हुआ। वह समझ गया कि सिंड्रेला वही लड़की है। उसने आगे बढ़कर सिंड्रेला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सिंड्रेला ने खुशी खुशी हाँ कर दी। दोनों ने विवाह कर लिया और एक दूसरे के साथ सुख चैन से रहने लगे। धन्यवाद। ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। धन्यवाद आप लोगों का।